पहले जम्मू कश्मीर के युवा आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकते थे और आज वही युवा अपने आप को अलग अलग सेक्टर में एस्टेब्लिश कर रहा है। मैं जब 10th में पढ़ता था मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। पहले जम्मू कश्मीर में गोलीबारी, नारेबाजी, इंटरनेट शटडाउन बहुत कॉमन था। आज उसी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट हो रहा है। क्या आज आप ढोल वोल ये पगड़ी वगड़ी बांध के आए हैं, क्या महसूस? हमें बहुत खुशी है आज। किस चीज की? किस चीज? बजा के दिखाना है। पहले जम्मू कश्मीर के लाल चौक पे ठीक से इंडिपेंडेंस डे भी नहीं मनाया जा पाता था और आज उसी जम्मू कश्मीर के लाल चौक पे इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है, झंडा भी फहराया जाता है और साथ में जो कल्चरल फेस्टिवल होते हैं वो भी किया जा रहा है। जहाँ पे पहले बच्चे दंगे में शामिल होते थे, आज वहीं पे बच्चे हाथ में तिरंगा लिए देश का स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 370 के रिमूवल के पहले क्या था और आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद क्या चेंजेस आए हैं। 2019 में जब बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटाया था तो उस समय पे बीजेपी की बहुत आलोचना हुई थी, बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन आज 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं आर्टिकल 370 को हटाए हुए और जो चेंजेस हुए हैं वो इनक्रेडिबल है। आज 7 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी पहुंचे श्रीनगर और एक रैली किया, पर ये रैली से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन। नरेंद्र मोदी ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए और नरेंद्र मोदी के इस रैली में जुड़े जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, औरतें। लेकिन अगर हम आर्टिकल 370 के हटने के पहले की स्टोरी देखें तो कहानी कुछ और थी। टेररिज्म, पत्थरबाजी, टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये सब ज्यादा था। मैक्सिमम जम्मू कश्मीर के यूथ के पास जॉब नहीं था और पैसे कमाने के लिए इनके पास और कोई ढंग का ऑप्शन भी नहीं था। तो जम्मू कश्मीर के लोगों की इस लाचारी का फायदा उठाया मिलिटेंट्स ने। जम्मू कश्मीर के अंदर पनप रहे सांप ने। वो कश्मीर के यूथ को पैसे देते थे ताकि वो इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी कर सके। अगर तुमने सर फोड़ दिया तो तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे, अगर तुमने इंडियन आर्मी के जवान को घायल कर दिया तो तुम्हें 2000 रुपए मिलेंगे, अगर तुमने इंडियन आर्मी के जवान को मार दिया पत्थरबाजी करके तो तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे या 5,000 रुपए मिलेंगे। इस तरीके से रेट डिसाइड किया जाता था। मैं जब 10th में पढ़ता था मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। बच गया हूँ ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए क्योंकि हम आर्टिकल 370 के हटने के बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कम हुए ही हैं। इसके साथ साथ जो बहुत सारे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे उनका भी इनकाउंटर किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। अगर हम इस आर्टिकल की बात माने तो यहाँ पे बताया गया है कि जब से आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद से लेकर अब तक जो कश्मीरी यूथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रहे थे उसमें 40% तक की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जो मिलिटेंट्स थे, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, जो सांप पल रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उनको हेल्प मिल रहा था आर्टिकल 370 से और वो इस मिलिटेंसी को बढ़ा रहे थे। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद उनकी जो मिलिटेंसी है वहां पे जो रिक्रूटमेंट था वो बहुत हद तक कम हो गया। इस आर्टिकल में हम पढ़ सकते हैं कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल अबाउट अंडर कंस्ट्रक्शन, मार्बल अबव चेनाब रिवर, स्टेटेड फॉर 2021। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कोई कभी क्या सोच सकता था कि इस तरीके के डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी हो सकते हैं। पहले जब लोग जम्मू एंड कश्मीर का नाम सुनते थे तो उनके दिमाग में कुछ ही बातें आती थी, टेररिज्म, मिलिटेंसी, वायलेंस, पत्थरबाजी और इंटरनेट शटडाउन। बट आर्टिकल 370 के हटने के बाद चीजें कैसे रैपिडली चेंज हुई हैं आप वो देखिए। ये 370 के बाद हुई चेंज है। ये वो कश्मीर है जिसने सेल्फ रूलर अटानमी को नकार दिया। ये वो जन सैलाब है जो आप स्टेडियम के अंदर देख रहे हो, इससे ज्यादा लोग बाहर हैं। ये वो आहट है कि यहाँ कंवल खिलेगा, श्रीनगर से भी, बारामूला से भी, अनंतनाग से। और मुझे लगता है ये आहट कल शाम से ही उमर साहब ने पहचानी थी, इसलिए कल शाम से ही उमर साहब की नींद जो खराब हो गई थी, नींद उड़ गई थी, इसलिए उल्टे पुल्टे जो ट्वीट्स है, लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का जो ट्वीट है उन्होंने कल शाम को कर दिया है। लेकिन ये आहट है कि मोदी के कदमों की आहट है जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की नींद उड़ गई है और ये वो आहट है, एक वो संदेश। 73 years on, 3 LOC village frequently pounded by Pakistan to get electricity. India is building broader roads faster than before. This could be one reason behind China's aggression posture along the LAC. डेवलपमेंट जितनी तेजी से आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है
वो देखकर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं वो बौखला चुके हैं। इन आर्टिकल्स को देखने के बाद तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि जो डेवलपमेंट है आर्टिकल 370 हटने के बाद वो बहुत तेजी से हुआ है। और जब इन्वेस्टमेंट्स आने लगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो वहां पे टूरिज्म भी प्रमोट होने लगा, लोगों को जॉब मिलने लगा, वो काम पे जाने लगे, वो अपने देश की हेल्प करने लगे जीडीपी को बढ़ाने में। सोचिए कितना ज्यादा चेंज आया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। पहले जहां पे पत्थरबाजी हो रही थी, पहले जहां पे मिलिटेंसी था, पहले जहां पे वॉयलेंस था, पहले जहां पे इंडियन आर्मी के ऊपर हमला होता था, आज वहीं पे डेवलपमेंट हो रहा है। आज वहीं पे लोग जनगण मन गाते हैं, आज वहीं पे लोग हमारे देश का झंडा लेकर शान से फहराते हैं, आज वहीं पे हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स हो रहे हैं। क्या किसी ने कभी अज्यूम किया था कि जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रैली होगी, नरेंद्र मोदी किसी रैली को संबोधित करेंगे तो उनको सुनने इतने सारे लोग आएंगे। और इसी रैली में से एक वीडियो सामने आया, उसमें एक व्यक्ति बता रहे हैं जो पीएम मोदी का रैली अटेंड करने आए थे। उनका कहना था कि हमें इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहा था और हमें धमकाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की जो रैली है उसको अटेंड मत करो। Ashraf Wani, our bureau chief in Jammu and Kashmir, joining us live. Ashraf, expected disruptions and toolkits from Pakistan. Apparently, you are being told, to try and create a mood before the Prime Minister lands in Srinagar. People getting threatening calls, etc. और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान वाले हैं वो कितना ज्यादा डरे हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखकर। उनको ये समझ में आ रहा है कि जो उनके लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो इस चीज को देखकर चिढ़ रहे हैं और अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि इंडिया में है वहां पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन हमारे अंदर कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है। एक तरफ जहां पे कि जम्मू एंड कश्मीर का जो जीडीपी था आर्टिकल 370 के रिमूवल के पहले 1 लाख हुआ करता था, वहीं पे आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो जीडीपी है वो 2.25 लाख हो चुका है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इतने कम समय में जो जम्मू एंड कश्मीर की जीडीपी है वो जस्ट डबल हो गई है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। पहले जहां पे मिनिस्टर्स जाने से घबराते थे, पहले जहां पे मिनिस्टर्स जाने से डरते थे कि अगर वो वहां पे गए तो हो सकता है कोई मिलिटेंट उनके ऊपर हमला कर दे, हो सकता है कोई टेररिस्ट उनके ऊपर हमला कर दे। लेकिन आज ऑपोजिशन के लीडर्स भी बिना किसी डर के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये बताता है कि जम्मू एंड कश्मीर पहले से कितना ज्यादा सेफ हो चुका है आर्टिकल 370 हटने के बाद। हम अगर किसी भी पॉइंट को उठा ले, किसी भी चीज में देख ले, किसी भी एस्पेक्ट में देख ले तो 370 हटने के बाद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चेंजेस ही आए हैं। अगर आप में से कोई जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और कौन से डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिले हैं।